और अगला हफ्ता कैसा रह सकता है भारतीय बाजारों के लिए? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग हेमंत जी, आपको भी और वीरेंद्र को भी। और मैंने आपकी पूरी टिप्पणी सुनी, आपने बहुत अच्छी तरह से सारा समझाया। तो अगर आप मेरी व्यू सुने तो हेमंत जी, 4 महीने से हम आपके साथ तेजी में थे और हर डिप को खरीद रहे थे और टचवुड वी हैव बीन करेक्ट ऑन द पार्ट। पहले 9,000, 10,000, 11,000, अब 11,200। आई डोंट रूल आउट अगले हफ्ते 200 पॉइंट और बढ़ सकती है निफ्टी, बट अगस्त मेरे हिसाब से बहुत ही वीक मंथ होएगा। इट विल बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट मंथ टू गेट थ्रू, और जो 4 महीने से करेक्शन नहीं आई वो अगस्त में आएगी। सो प्लीज बी वॉचफुल। अगर आपको हेज करना आता है तो कीजिए, नहीं तो अगले हफ्ते अपना कुछ कैश में प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, क्योंकि अगस्त में अगर मार्केट में हमारी नीति सही रही और फॉल आया, फिर आप कैश से वापस खरीद सकते हैं। सो दीज आर नॉट लेवल्स टू बी वेरी वेरी एडवेंचरस। पुरानी पोजीशन है तो संभालिए। आई एम नॉट सेइंग गेट आउट ऑफ स्टॉक्स, बिकॉज एक महीना डज नॉट मेक अ, बट 4 महीने से जो एक वन वर्ड मार्केट है, दैट विल सी अ ह्यूज करेक्शन इन अगस्त। सो जस्ट बी केयरफुल एंड प्लीज रेज कैश. The idea is always remember to book profits and not sit on only stocks. That's the underlying. Next week we can even hit 11,400. I don't rule out that. But August, again I reiterate, will be a difficult month, and you must have some cash so that you can buy on declines. Okay. भसीन साहब, आपकी आज की कन्विक्शन कॉल क्या रहेगी? अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेक्टर पे फोकस करना है या फिर इन स्टॉक्स पे फोकस करना है, आपका कन्विक्शन आज के लिए क्या है, जिसमें रिस्क कम नजर आता है, आपको रिवॉर्ड अपेक्षाकृत अच्छा नजर आता है, और माइट बी वो एक शॉर्ट कॉल भी हो सकती है? तो वीरेंद्र, आपके साथ मैं एक हफ्ते से कह रहा था कि जुलाई में आईसीआईसीआई बैंक 400 रुपए जाएगा। ये मैंने हेमंत को 350 रुपए पे कहा था, 355 पे भी, 360 पे भी, और देखिए 396 हो गया। आईसीआईसीआई कल रिजल्ट्स देगा। आई थिंक उसके रिजल्ट्स बहुत ही अनिवार्य होंगे, और 400 का नियर टर्म टारगेट है। अगर आप सोचें कि वीकनेस कहां होगी, आई वुड से कि आज टेक्नोलॉजी में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। आई थिंक इन्फोसिस, विप्रो, ऑल हैव रन फार अहेड। सो एक पेयर ट्रेड दे रहा हूं। मुझे कल भी आपको मैंने कहा था, टेक महिंद्रा के रिजल्ट्स मंडे को हैं। आई थिंक दे विल बी आउटस्टैंडिंग। So I would say be long on Tech Mahindra and short on Infosys for the earnings of Tech Mahindra Monday को, जो बहुत आपको प्लेजेंटली सरप्राइज करेंगे। वी मे गेट अ गुड पॉप इन टेक महिंद्रा, और हम उसको बैलेंस करेंगे बाय शॉर्ट इन इन्फोसिस, क्योंकि अगर मार्केट ने करेक्शन दिया देन वी आर हेड्स टू द डाउनसाइड आल्सो। भसीन साहब, क्या करना चाहिए? इस मुनाफे को बांधना चाहिए या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करना चाहिए? सोमवार तक का नजरिया रखना चाहिए, क्योंकि वीकेंड पर ये नतीजे आएंगे शनिवार को। हाँ, तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए हेमंत जी, आई थिंक रिजल्ट्स जो आपको टारगेट दिया था 400, मैंने आपको कहा था जुलाई में जरूर हिट करेगा आईसीआईसीआई बैंक। कल 395, 396 बिक गया। 400 रुपए इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। रिजल्ट्स आई थिंक विल बी वन ऑफ द बेस्ट इन द सेक्टर, बिकॉज उनके जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो बहुत स्ट्रांगली रिबाउंड करेगी, प्लस कासा रेशियो में ग्रोथ आएगी। सो इट्स अ क्वालिटी स्टॉक। अगर आप ओन करना चाहें, आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन आईसीआईसीआई विद अ लॉन्गर टर्म व्यू, बट शॉर्ट टर्म में दे कैन बी प्रॉफिट बुकिंग। तो आई वुड सजेस्ट के 50% आप अपना प्रॉफिट बुक कीजिए एंड वेट फॉर डिक्लाइन, और 50% बने रहिए। इट इज वेरी इजी कि आप सारा प्रॉफिट बुक कीजिए, फिर आप वापसी में ले नहीं सकते, और अगर ये बढ़ जाता है तो फिर आपके पास एक रिग्रेट की फीलिंग है। तो 50-50 चलिए, बुक 50% प्रॉफिट, 50% होल्ड। बुक 50% प्रॉफिट और 50% को आप होल्ड कर सकते हैं। याद रखिए, नतीजे हैं इसके, तो उस हिसाब से अपने आप को आप स्ट्रेटेजाइज कीजिए। भसीन साहब, बायोकॉन पर राय क्या है, क्या करना चाहिए, बताइए। नहीं हेमंत जी, बायोकॉन हैज बीन एन आउट परफॉर्मर, और उसका जो बिजनेस फॉर्मुलेशन है दैट इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। आपको पता है इंसुलिन का इट्स नाउ वन ऑफ द मार्केट लीडर्स, और उसके जो मार्जिन और आपके जो वॉल्यूम्स हैं, बोथ इन अ फॉलिंग मार्केट हैव शोन स्ट्रेंथ। और आपको पता है फार्मा हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स इन द लास्ट 4 मंथ। इस हफ्ते थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है बिकॉज हाई बीटा सेक्टर में जाएंगे, बट बायोकॉन इज अ मस्ट इन अ पोर्टफोलियो। इट इज एन आउट परफॉर्मर एंड कंटिन्यू टू बी आउट परफॉर्मर। बैंक ऑफ महाराष्ट्र और ये छोटे वाले सरकारी बैंकों पर एक अपनी टिप्पणी करिए भसीन साहब। जो बैंक मर्ज नहीं किए गए उनका सरकार जो है उनका प्राइवेटाइजेशन कर सकती है। और आप देखिए मोदी जी का परसों रात शाम का स्टेटमेंट ग्लोबल मंच पर, जो वो कह रहे थे कि हम इंश्योरेंस और बैंकिंग को खोल रहे हैं, आइए विदेशियों को भी देखिए
उन्होंने न्योता दिया था, और अब ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नंबर्स अच्छे आए हैं। इस तरह के छोटे वाले सरकारी बैंकों के ऊपर क्या नजर होनी चाहिए, जो 10, 15, 20, 50 रुपए के नीचे कारोबार कर रहे हैं, या SBI जैसे दिग्गजों पर नजर होनी चाहिए अगर किसी को PSUs में फोकस करना है? एक ये सवाल सबके जहन में रहता है। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र खास तौर पर स्पेसिफिकली नंबर्स अच्छे आने के बाद आज कैसा चलेगा? तो देखिए हेमंत जी, कई बैंकों में टर्न अराउंड है और ये कोविड तो उनके लिए बेनिफिशियल रहा है, बिकॉज कासा रेशियो बढ़ा है एंड पीपल हैव ऑप्टेड टू पुट मनी इनटू सेविंग्स अकाउंट एंड सो ऑन। और इस कारण से मोस्ट ऑफ द बैड लोन और जो स्लिपेजेस थी वो एक दे हैव इंप्रूव्ड फ्रॉम देयर। However, they are not the ones जहां आप लॉन्ग टर्म बन सकते हैं। ये ट्रेडिंग पिक जरूर है। और जैसे आपने कहा, एक चीज क्लियर है हेमंत जी के सरकार ने तय कर लिया है कि लॉक स्टॉक एंड बैरल दे विल हैव ओनली 4 और 5 लार्ज बैंक्स। आपने मर्जर देख लिए, अब स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट है। आपको पता है कि IDBI को स्ट्रेटेजिकली होल हॉग सेल ऑफ के लिए भी तैयारी है, जबकि LIC ने कैपिटल इन्फ्यूजन की। द बैंक हैज शोन अ टर्न अराउंड। तो गवर्नमेंट की नीति तैयार है सर। वो कह रहे हैं आपको पहले BPCL, कॉनकोर और शिपिंग कॉर्पोरेशन में आपके पास एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट एंड गेटिंग आउट ऑफ बैंकिंग इन अ लॉक स्टॉक एंड बैरल उनका एक तय कर लिया है। सो एक वैल्यू एक्रीशन जरूर होगी, बट डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप। आई वुड स्टिल सजेस्ट स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैन बैंक, दीज 3 वेरी वेरी क्रेडिबल नेम्स इफ यू वांट टू बी इन PSUs। या जैसे आपको पहले कहा है, किसी म्यूचुअल फंड लीजिए जिसमें बैंक निफ्टी की कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, और बैंक निफ्टी इटसेल्फ हेमंत जी 6 PSUs हैं, 6 प्राइवेट बैंक्स हैं। तो द निफ्टी, बैंक निफ्टी इटसेल्फ गिव्स यू अ वेरी गुड mix of all those 10-12 banks, which is what you should be having in your portfolio. तो ABB इस पर एक राय ली जाए। L&T ने अपने नंबर्स कमजोर साइड पर पेश किए थे, वो बात अलग है। L&T में इतने शॉर्ट्स पहले से ही बने हुए थे कि पहले देखिए एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली, और कल एनालिसिस हमारा यही था कि अब L&T के खराब नंबर्स के बाद, कमजोर नंबर्स के बाद शॉर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन इस कैपिटल गुड स्पेस पर आपकी क्या राय है भसीन साहब? अब ABB ने भी डिसअपॉइंट किया है। क्या ये लॉकडाउन का असर आपको देखने को मिल रहा है और आगे सुधर सकते हैं, या आपको लगता है कि पहले ये भाव और नीचे आएंगे तो इंतजार किया जाए? इस कैपिटल गुड स्पेस को आप कैसे अप्रोच करते हैं? हाँ, तो आपने सही फरमाया। देखिए हेमंत जी, आपको पता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रही है उनके पास लेबर की, वो माइग्रेंट लेबर और रिटर्न ऑफ लेबर और एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम। साथ में ये कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, इन पे फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है इंटरेस्ट की। सो दैट अगर लॉकडाउन होता है तो रिजम्पशन में टाइम लगता है। ABB इज अ वेरी लार्ज प्लेयर। आई हैव अ वेरी वेरी गुड व्यू ऑफ दैट स्टॉक बिकॉज इट्स अ पेडिग्री स्टॉक। उसका डेट कम है, बट उसके जो है सीजनल, एक क्वार्टर पे आप रिजल्ट्स कभी एनालाइज नहीं कर सकते। 1 क्वार्टर कैन बी बैड, द नेक्स्ट कैन बी इक्वली गुड डिपेंडिंग ऑन लार्ज बल्क कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें मैं 2 नाम लूंगा, L&T और सीमेंस। दोनों ने आउट परफॉर्म करना है, और आई थिंक दैट L&T ने गाइडेंस भी दे दी है कि दिस क्वार्टर मे बी द वर्स्ट। दे आर सीइंग अ लॉट ऑफ फ्लोज फ्रॉम गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। साथ में हेमंत जी आप ये लेके चलिए कि नाउ कोविड इज अ रियलिटी विच यू आर लिविंग विद। उसकी एंटीबॉडीज, और मैं उसमें नहीं जाऊंगा, बट आप अब जैसे जैसे लाइफ वापस जाएगी तो कैपेक्स विल स्टार्ट, expansion will start, margins and people will accrete for more volume utilization. So whether it's hydrocarbons, whether it's electrical, whether it's infrastructure, सब में L&T और Siemens are part of your everyday life. तो मैं इन दोनों शेयरों पे आपको बोलूंगा अगले 12 हफ्ते के लिए या 16 हफ्ते के लिए सिप कीजिए, because by the end of the year L&T and Siemens will be back to regaining market share, order flows will be strong and labor and other issues will be sorted out. आपको ऐसे पेडिग्री स्टॉक्स इन भाव पे मिल रहे हैं, यू मस्ट एक्यूमुलेट फॉर द नेक्स्ट 16 वीक्स। बताइए BPCL पर आपका व्यू, कॉनकोर पर आपका व्यू इस भाव पर? सर गवर्नमेंट इज डूइंग व्हाट इट कैन, और ये इनकी इंटेंट करेक्ट है कि भाई दे वांट टू गेट आउट ऑफ द स्ट्रेटेजिकली जो उन्होंने अनाउंस किया है। अब एज ए डिस्क्लोजर मेरे पास तो BPCL 360 से है, तो मैं तो उसको वी आर राइडिंग द स्टॉर्म। वी आर ऑल्सो वेरी बुलिश ऑन HP एंड IOC। आई थिंक सम ऑफ पार्ट्स जो वैल्यूएशन BP को मिलेगी उससे आप डिटरमाइन कर सकते हो क्या वैल्यू है जो आज भी डोमिनेंट पड़ी है बाकी OMCs में। सो OMCs आर इन अ वेरी स्वीट स्पॉट टेक्निकली। सेकेंडली आई थिंक जो आपने अभी टिप्पणी की, द रेस्ट ऑफ द PSUs आर गेटिंग री रेटेड, क्योंकि गवर्नमेंट ने माइंड बना लिया, DIPAM इज गोइंग वेरी वेरी होल हॉग कि दे आर यू नो जो नारा है वो ये है, वी हैव नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। जिस बिजनेस में सरकार है उसी में रहे, उनका क्या मतलब है। और स्ट्रेटेजिकली डिसइन्वेस्टमेंट गिव्स
credibility to your rupee, to your bond, and to the banks which are proxy to that. So I think it's a very, very good decision. BPCL, according to me, will get a 25% premium from even present prices. And I think if you are there, तो बने रहिए. But जैसे आपको कहा एज ए डिस्क्लोजर, हम तो 350-60 से लेके बैठे हुए हैं, तो आपको डिप्स यूज करने चाहिए लेने के लिए. I am also overweight on HP and IOC at these prices. सन फार्मा के लिए भसीन साहब, इससे बढ़िया खबर तो हो ही नहीं सकती थी. टैरो के साथ, टैरो का जो मामला था, देखिए वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ सेटल हो गया. इतना बड़ा ओवरहैंग खत्म हो गया. जो पैसे इनको चुकाने हैं वो तो इनके पास है ही. ये बताइए सन फार्मा, आप कैसे देखते हैं इस खबर को और आपने कैसे एनालाइज किया? आज शेयर क्या एक्शन में रहेगा? हाँ बिल्कुल, आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी बिग जजमेंट. और ये टैरो का एक ओवरहैंग हमेशा था. अभी भी कुछ उनके ऊपर पेटेंट्स के वजह से जेनरिक प्राइसिंग के ऊपर थोड़े से है एक हाथ उतार चढ़ाव, क्योंकि यूएस एफडीए काफी स्ट्रांगली आ रही है ऑन द प्राइसिंग फ्रंट. बट आई थिंक सन फार्मा, अब अगर ये करेक्शन हेल्दी भी था, इट हैज बीन एन आउट परफॉर्मर. हमने पीछे इसमें थोड़ा शॉर्ट भी किया था अराउंड दैट 487-490 लेवल फॉर टारगेट्स ऑफ 472. I think अब यहाँ again a SIP will be very very good, Hemant, because volatility can be there. But अगर मेरा अंदाजा ठीक रहा और अगस्त में ब्रॉडर मार्केट करेक्ट करी, then pharma will regain its mojo. तो Sun Pharma will become a very good play to be long for the month of August at least. और ये एक added kicker है that the Tyro proceedings have been sorted out. रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर पहले बात कर लेता हूं. और ये वो स्टॉक है जिसके चलते देखिए हम करेक्शन नहीं दिखा रहे हैं, और जितने मुंह उतनी बातें. अब जिस तरह से इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया है जियो के प्लेटफॉर्म में, भसीन साहब आप देखिए लाइन लगाकर लोगों ने खरीदा है. अब लोग अटकलें लगा रहे हैं, एक्स आ सकता है, वाई और आ सकता है, जेड और कंपनी आ सकती है. ये बताइए, मैं नाम नहीं लूंगा और स्पेकुलेट नहीं करूंगा, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं यहां से? अगर ये शेयर मजबूत रहा तो सारे जो मंदी का वेट कर रहे हैं लोग, वो वेट ही करते रह जाएंगे. इसके लिए आपके टारगेट्स बताइए, क्योंकि अगर ये मजबूत रहा तो फिर बाजार में बहुत मीनिंगफुल करेक्शन नहीं आ पाएगा. तो हेमंत जी देखिए, हमने तो आपको दिल खोल के कहा था 1250 पे कि 2000 का दिवाली तक टारगेट. पहले 1800 का, फिर 2000 का. अभी तो दिवाली बहुत दूर है, तो मैं ये कह सकता हूं कि डोंट गेट कॉट इन द वुड्स ऑफ अ प्राइस, लुक एट द बिजनेस. इसी कारण से लोगों ने फैंग स्टॉक्स मिस कर दिए, चाहे अमेजॉन था, चाहे एप्पल था, चाहे माइक्रोसॉफ्ट था, बिकॉज दो स्टॉक्स बिजनेस प्रोफाइल हैज चेंज. सेम इज द केस विद रिलायंस. अब 13 लाख करोड़ की मार्केट कैप इज नॉट स्मॉल. देयर कैन ऑलवेज बी करेक्शंस, बट इफ आई एम लुकिंग एट 15 लाख करोड़ बाय द एंड ऑफ द ईयर और मे बी नेक्स्ट ईयर, हाउ विल आई जस्टिफाई इट? ये बिजनेस कभी था नहीं. कोविड में आके ये न्यू रिकॉग्निशन हो गई ऑफ डेटा, ऑफ डिजिटल, एंड नाउ ऑफ योर रिटेल एंड एंटरटेनमेंट. आज अमेजॉन, सो देयर इज नो स्टॉपिंग अ रनिंग कार. और जिस तरह से ये चल रही है, इट वुड बी फूल हार्डी फॉर मी टू गिव अ टॉप. हाउएवर, जैसे आपको कहा है, इफ यू हैव बीन राइडिंग द स्टॉर्म, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग इज नेसेसरी. एंड द यस्टरडेज कॉन्स्टिट्यूएंट टोल्ड मी कि रिलायंस एंड ICICI बैंक were the only stocks which actually took the nifty levels. Infosys, TCS, there was profit booking across the board. तो थोड़ा सा मार्केट का इम्बैलेंस है, बी वॉचफुल. इसलिए मैं कह रहा हूं प्रॉफिट बुकिंग भी जरूरी है, बट रिलायंस कंटिन्यूज टू बी अ बुल इन अ चाइना शॉप. उसको रोकना बड़ा मुश्किल है. अब इस भाव पर हिम्मत नहीं होती भसीन साहब कुछ भी एनालाइज करने की, क्योंकि ये इतना महंगा हो गया है कि अब डर लग रहा है यहां पर कुछ भी कहने के लिए. तो आप बताइए क्या करना चाहिए रोसारी में? अब थोड़ा टफ क्वेश्चन है, पहले थोड़ा आसान वाली बैटिंग थी तो हमने खेल ली, लेकिन आप मजबूत प्लेयर हैं. आप बताइए अब इस भाव पर क्या करेंगे? नहीं, आई थिंक द IPO वाज अ गोल्ड माइन अगर आपको मिल जाए, बिकॉज द प्रोमोटर्स आर वेरी क्रेडिबल और जो इसके मार्जिन्स हैं इन दैट सेक्टर आर द हाईएस्ट. साथ में हेमंत, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू बी, स्पेशलिटी केमिकल्स एंड बायोटेक, जो आज दोनों तरफ से आप ग्लोबली इसकी सबसे ज्यादा डिमांड है. तो आई वुड से दैट वेट फॉर अ करेक्शन. इफ यू डू गेट अ करेक्शन, लेने की चेष्टा कीजिए या सिप कीजिए अभी यहाँ से for the next 2-3 maybe 6 to 8 weeks, so you will get a good flow of that. But it's a quality stock, इसलिए मैं कह रहा हूँ because I think the promoters are very credible. बाकी व्यू जैसे हमारा व्यू है मार्केट में, अगस्त में एक अच्छी शार्प करेक्शन आएगी. That's the time you should be ready to put your money where your mouth is. एक
चार्ट जो मेरे को बहुत अच्छा नजर आ रहा था, कैनफिन होम्स, भसीन साहब इस पे एक बार राय रखिएगा अपनी। कैनफिन होम्स ने कल एक बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट दिया था और आज जो है फंड रेजिंग की खबर भी है। आपकी राय भसीन साहब क्या होगी इस स्टॉक पे? लगभग इक्विटी के जरिए 1000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है और डेट से करीब करीब 4000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है इनकी। कल डे हाई की ट्रैजेक्टरी में बंद हुआ था और लगभग 4 महीने के हाईस पर। इस पे एक संक्षिप्त में आपकी टिप्पणी। देखिए वीरेंद्र, ये क्लियरली दिखा रहा है कि लीडर्स और स्ट्रांगर हो रहे हैं। आप HDFC मॉर्टगेज का लार्जेस्ट प्लेयर देखिए, कैनफिन होम देखिए, आप PNB हाउसिंग देखिए, तो इसका मतलब मॉर्टगेज बिजनेस इज डूइंग रिलेटिवली वेरी वेरी वेल। और मुझे लगता है जैसे सोना है वैसे जमीन का भाव चल रहा है। आज आपने अनाउंस भी कर दिया, गवर्नमेंट इज गिविंग 8,500 करोड़ फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, तो उससे इनकी जो क्रेडिट वर्थनेस या डेट रेटिंग है इट गोज अप बिकॉज मनी इज कमिंग इन द सिस्टम। So I think Canfin Home and PNB Housing both are very very sound background companies और इस business में the name count, the brand count, तभी आप HDFC को आज सबसे ज्यादा प्रीमियम देते हैं। तो I think mortgage, finance, construction, the whole housing scenario में there is a lot of valuation discount और वहां पे आपको credible names में बनना चाहिए। Canfin and PNB would fit the bill perfectly.